फ्रेंड्स, आप सब स्टेशनरी पर जाकर अपनी हेड फर्स्ट ईयर की गाइड ले सकते हैं। सभी गाइड आ गई। तो फ्रेंड्स, हमारा सबसे पहला जो हमारा क्वेश्चन है वो है राष्ट्रीय कवि मैथिली शरण गुप्त का जन्म हुआ था। तो इसका हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 3 अगस्त 1886 को। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2, मैथिली शरण गुप्त का जन्म कहाँ माना जाता है? तो इसका हमारा राइट आंसर होगा चिरगांव झांसी में हुआ था। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3, इसके संपर्क में आने के किसके संपर्क में आने के बाद है गुप्त जी ने खड़ी बोली में रचना प्रारंभ की थी? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए पंडित महावीर प्रसाद द्विवेदी। क्वेश्चन नंबर 4, मातृभूमि कविता किस युग की कविता मानी जाती है? तो इसका राइट आंसर होगा हमारा द्विवेदी युग की। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5, भारत भारती का प्रकाशन वर्ष क्या है? तो इसका ऑप्शन नंबर राइट होगा ए 1912 ई में। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6, मातृभूमि किसकी है सगुण मूर्ति है? इसका राइट आंसर होगा सगुण मूर्ति सर्वेश की है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7, गुप्त जी किस संप्रदाय परंपरा के प्रतिनिधि कवि थे? इसका राइट आंसर होगा वैष्णव, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 8, 1953 में भारत सरकार ने इन्हें किस अलंकरण से सम्मानित किया था? तो इसका राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए पद्म विभूषण से। ठीक है। क्वेश्चन नंबर हमारा 9, इनमें से कौन सी रचना है गुप्त जी की नहीं है? ठीक है। तो हम आपको याद रखना है केकई, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 10, मातृभूमि कविता में रचनाकार शब्द किसके लिए आया है? तो इसका राइट आंसर होगा समुद्र के लिए, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11, नीलांबर कौन सा समास है? तो इसका राइट आंसर होगा हमारा कौन सा? ऑप्शन नंबर डी कर्म धैर्य। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12, वात्सल्य शब्द का कविता में अर्थ है? तो उसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी भारत माता का प्रेम। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13, शतरंज के खिलाड़ी किस विधा की रचना है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी कहानी प्रेमचंद्र। क्वेश्चन नंबर 14, प्रेमचंद्र का जन्म स्थान गांव कहाँ है? तो होता है लमही। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15, प्रेमचंद्र का जन्म कब हुआ? तो इसका जन्म हुआ था मतलब ऑप्शन नंबर डी 31 जुलाई 1880 में। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16, प्रेमचंद्र का वास्तविक नाम था? इसका राइट आंसर होगा धनपत राय। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17, तिलिस्मी ए होशरुबा कितनी वर्ष की उम्र में पढ़ लिया था? ठीक है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर हमारा ए 13 वर्ष की उम्र में उन्होंने एज में पढ़ लिया था। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18, ठीक है, प्रेमचंद्र जी ने VA की परीक्षा कब उत्तीर्ण की थी? इसका राइट आंसर होगा 1919 में। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19, प्रेमचंद्र की मृत्यु कब हुई थी? तो इनकी मृत्यु हुई थी ऑप्शन नंबर ए 8 अक्टूबर 1936 को। क्वेश्चन नंबर 20, प्रेमचंद्र जी ने लेखक की शुरुआत है किस भाषा और नाम से की थी? ठीक है। तो उर्दू और नाम था उनका कौन सा? नवा वायर। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 21, कथा सम्राट की उपाधि है किसके द्वारा दी गई थी? ऑप्शन नंबर हमारा सी शरत चंद चट्टोपाध्याय ने दी थी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 22, शतरंज के खिलाड़ी कहानी में है रानी रूठेगी। ठीक है। रानी रूठेगी अपना सुहाग लेगी है इससे लोकप्रिय, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 23, इस कहानी के मुख्य पात्र हैं? तो मिर्जा मीर। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 24, निम्नलिखित में से कौन सी कहानी प्रेमचंद्र की नहीं है? तो ऑप्शन नंबर सी कैलाशी नानी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 25, शरद जोशी का जन्म कब और कहाँ हुआ था? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए 21 मई 1931 उज्जैन में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 26, शरद जोशी का संबंध मूलतः किस परिवार से है? तो इसका राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी गुजराती ब्राह्मण से। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 27, 1990 में शरद जोशी किस उपाधि से सम्मानित हुए? तो इसका राइट आंसर होगा हमारा कौन सा? पद्मश्री। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 28, अन्य की अधिष्ठात्री देवी कहाँ कहा गया है किसे? तो इसे कहा गया इला को कहा गया है। ठीक है। ऑप्शन नंबर 29, इल्लियों को किसकी पुत्री कहा गया है? तो इसका हमारा राइट आंसर होगा हमारा कौन सा? पृथ्वी की पुत्री कहा गया है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 30, जीप पर सवार इल्लियाँ किस विधा की रचना है? तो इसका राइट आंसर होगा हमारा कौन सा? व्यंग निबंध। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 31, शहर के अखबारों में किसकी चर्चा जोरों पर थी? तो इसका राइट आंसर होगा हमारा कौन सा? ऑप्शन नंबर सी चने की। ठीक है। ऑप्शन नंबर 32, क्वेश्चन नंबर 32, अखबारों में किसकी तस्वीर छपी थी? तो इसका राइट आंसर होगा इल्ली की। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 33, अफसर को किसकी कविता याद आई? तो था मैथिली शरण गुप्त की कविता याद आई। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 34, प्राकृतिक विज्ञान के अनुसार इल्ली से तितली बनती है, ये किसने कहा था? लेखक की पुत्री ने कहा था। मतलब साइंटिफिक तरीके से इल्ली से तितली बनता है, ये किसने कहा था? तो लेखक की पुत्री ने कहा था। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 35,
राम कथा का मूल आधार है तो होता है वाल्मीकि रामायण, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 36, भारतीय मंडमय में आदि कवि किसे कहा गया है तो होता है वाल्मीकि जी को कहा गया है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 37, अमानक जातक किस परंपरा का ग्रंथ है तो इसका है ऑप्शन नंबर ए बौद्ध, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 38, पाउमचरियम किसकी वृत्ति है, ठीक है, देखें तो इसका राइट आंसर होगा कौन, स्वयंभू, ठीक है, स्वयंभू है। क्वेश्चन नंबर 39, कुबेरनाथ राय की कृति है क्या तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए रामायण महातीर्थम, ठीक है। क्वेश्चन नंबर हमारा कौन सा 40, ठीक है। भारतीय भाषाओं में राम कथा का जिन आयामों में वर्णन किया गया है उसे कहते हैं क्या, उसे कहते हैं रामोपाख्यान, ठीक है। ऑप्शन नंबर 41, कंब रामायण किस भाषा का काव्य था, तमिल, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 42 कृत्तिवास रामायण किस भाषा का काव्य है तो इसका राइट आंसर होगा बंगाला, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 53, रंग रामायण किस भाषा से लिखी गई है तो होता है तेलुगु भाषा से लिखी गई, ठीक है, तेलुगु भाषा में लिखी गई है। क्वेश्चन नंबर 44, राम के पिता का क्या नाम था तो उनका पिता का नाम था दशरथ जी, आपको ये बहुत सी नॉर्मल सी बात है, आपको पता ही होगा। क्वेश्चन नंबर 45, उत्साह निबंध के लेखक कौन है तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी आचार्य रामचंद्र शुक्ल। क्वेश्चन नंबर 46, इनमें से उत्साह का प्रकार कौन सा नहीं है तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी धनवीरता, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 47, इनमें से शुक्ल जी की आलोचनात्मक रचना है तो चिंतामणि। क्वेश्चन नंबर 48, चिंतामणि किस तरह के निबंधों का संग्रह है तो आलोचनात्मक, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 49, हिंदी साहित्य का इतिहास किस तरह का ग्रंथ है तो वह क्या है आलोचनात्मक, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 50, उनका अनुठित सांसक उपन्यास किस भाषा का है तो इसका राइट आंसर होगा हमारा कौन सा, बंगाला, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 51, कर्म के अनुष्ठान में जो आनंद होता है उसका विधान कितने रूपों में दिखाई पड़ता है तो 3, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 52, बुद्ध द्वारा पूर्ण रूप से निश्चित की हुई व्यापार परंपरा का नाम ही प्रश्न है, यह किस निबंध का सूत्र है तो ये होता है उत्साह का, ठीक है, एक्साइटमेंट का, ठीक है। ऑप्शन नंबर 53, शुक्ल जी का अनुदित ग्रंथ विश्व प्रपंच मूलतः किस भाषा का होता है अंग्रेजी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 54, सुर तुलसी जयसी ग्रंथबली किसकी है तो ये था आचार्य रामचंद्र शुक्ल, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 55, प्रकृति ने भारतवर्ष को भी एक स्वतंत्र देश के रूप में सृजा है जो दुनिया से अलग अपने में पूर्ण तथा जिसके भीतर बसने वाले सब लोग भारतीय, किसका कथन है ऑप्शन नंबर सी रामधारी सिंह दिनकर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 56, भारतवर्ष के नक्शे को ध्यान से देखने पर यह साफ दिखाई पड़ता है कि इस देश के प्राकृतिक दृष्टि से भाग है ऑप्शन नंबर ए 3, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 57, भारत का कोई भी भाग समूचे भारत से अलग जाकर स्वतंत्र होने की चेष्टा करे या अस्वाभाविक बात है तो किसने कहा है, ये कहा है दिनकर जी ने कहा है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 58, पहाड़ों और समुद्रों से घिरे हुए इस विशाल देश में जो मौलिक एकता का भाव है वह किसकी देन है तो भूगोल की, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 59, ज़्यादा मुसलमान तो ऐसे ही हैं जिनके पूर्वज हिंदू थे और जो इस्लाम धर्म में जाने के समय अपनी हिंदू आदतें अपने साथ ले गए, ये किस निबंध का कथन है तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए भारत एक है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 60, भारतीय जनता की एकता के असली आधार हैं ऑप्शन नंबर ए भारतीय दर्शन और साहित्य, ठीक है। ऑप्शन नंबर 61, फारसी लिपि को छोड़ दें तो भारत की अन्य सभी लिपियों की वर्णमाला, ऑप्शन नंबर ए एक ही है। क्वेश्चन नंबर 62, रामधारी सिंह दिनकर का जन्म हुआ था कब तो 23 सितंबर 1908 को हुआ था। क्वेश्चन नंबर 63, दिनकर जी की भारत सरकार के हिंदी सलाहकार कब से कब तक रहे हैं तो ये रहे थे 1965 से 1971 तक रहे थे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 64, संस्कृति के 4 अध्याय ग्रंथ कब प्रकाशित हुआ तो मतलब जो चौथा था, ठीक है, तो 1956, ठीक है। हाँ 65, दिनकर जी किस विद्यालय में हिंदी प्राध्यापक और विभागाध्यक्ष रहे तो बिहार में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 66, दिनकर जी को ज्ञानपीठ से किस रचना के लिए सम्मानित किया गया था तो उर्वशी, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 67, दिनकर जी को पद्म विभूषण से कब सम्मानित किया गया था तो इनको दिया गया था
ऑप्शन नंबर बी 1959 को, ठीक है। ऑप्शन नंबर 68 संस्कृत के 4 अध्याय के लिए हैं दिनकर जी ने कहाँ से सम्मान मिला था, तो ऑप्शन नंबर डी साहित्य अकेदमी से, ठीक है। ऑप्शन नंबर 69 इनमें से कौन सी कृति दिनकर जी की नहीं है, तो इसका राइट आंसर होगा हमारा कौन सा, साकेत, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर हमारा 70 द्वापर युग की ऐतिहासिक घटना महाभारत पर आधारित दिनकर जी के प्रबंध काव्य का नाम है कौन सा, तो इसका राइट आंसर होगा हमारा कौन सा, कुरुक्षेत्र। क्वेश्चन नंबर 71 हे राम किसकी रचना है, तो ये आपको दिख ही रहा हो, दोनों सेम हो रहे हैं, रामधारी सिंह दिनकर, ठीक, ऑप्शन नंबर सी और हे राम, ठीक है। तो इस तरह से याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 72 धर्म नैतिकता और विज्ञान किस सन की रचना है, तो 1969 की, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 73 शंकराचार्य ने कितने ज्योतिर्लिंगों की स्थापना की है, तो 12, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 74 श्रृंगेरी मठ कहाँ पर है, तो ये ऑप्शन नंबर ए दक्षिण भारत में साउथ तरफ है, ठीक है। ऑप्शन नंबर 75 बेसिक दर्शन किसका है, तो ऑप्शन नंबर ए अकार्डी। ऑप्शन नंबर 76 पूर्व मीमांसा के प्रवर्तक कौन थे, तो कौन सा, ऑप्शन नंबर सी जैमिनी, ठीक है। ऑप्शन नंबर 77 चांडाल को गुरु मान जिन श्लोकों से हैं उनकी वंदना उसका नाम है, होता है मनीष पंचांग। ऑप्शन नंबर 78 है कृष्ण के विषय में माता को बताने के लिए शंकराचार्य ने जिस अष्टक की रचना की है उसका नाम है क्या, उसका नाम है कृष्ण अष्टक, ठीक है। ऑप्शन नंबर 79 शंकराचार्य ने माँ को अद्वैत दर्शन है समझने हेतु किस ग्रंथ की रचना की है, तो इसका राइट आंसर होगा हमारा कौन सा, ऑप्शन नंबर सी तत्वबोध। क्वेश्चन नंबर 80 शंकराचार्य ने के नर्मदा की प्रार्थना के स्तोत्र किस नाम से प्रसिद्ध है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी कनक धारा। ऑप्शन नंबर 81 व्रत शंकर विजय किसके लिखा ग्रंथ है, तो यह किसने, चित्त सुखाचार्य, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 82 मंदिर में वही पहुंचता है जो धन्यवाद देने जाता है धन्यवाद मांगते नहीं है किसका कथन है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए शंकराचार्य, ठीक है। इसके बाद ऑप्शन नंबर हमारा 83 शंकराचार्य की माता का नाम था आर्यम्बा देवी, ठीक है। ऑप्शन नंबर 84 शंकराचार्य के पिता का नाम क्या था, तो इसका राइट आंसर होगा शिव गुरु, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 85 सदा प्लस एव, तो इसका हमारा मतलब कि जो संधि विच्छेद होगा, मतलब कि संधि विच्छेद सदैव, मतलब सदैव का संधि विच्छेद होगा, सदा प्लस एव होगा, तो इसका मतलब कौन सी संधि है, यह है वृद्ध संधि, ठीक है, वृद्ध। ऑप्शन नंबर 86 कलाप्रद आकृति होता है कौन सा, कलाकृति में कौन सी संधि है, तो कौन सी दीर्घ संधि है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 87 पो प्लस अन होता है कौन सा, पवन, ठीक है, पवन कौन सी संधि है, ये हमारे अयादी संधि है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 88 नरस का संधि विच्छेद कौन सा होगा, तो इसका राइट आंसर होगा हमारा कौन सा, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। ऑप्शन नंबर 89 यशोगान का संधि विच्छेद होगा, ठीक है, इसका राइट जो संधि विच्छेद होगा वो होगा कौन सा, यशहा प्लस गान, ठीक है। ऑप्शन नंबर 19 द्रंग चल का संधि विच्छेद होगा, तो उसका होगा कौन सा, द्रंग प्लस अंचल, ठीक है, याद रखना दा के नीचे रा की रेफ लगी हुई है और का में हलंत लगा हुआ है, ठीक है, प्लस अंचल, ठीक है। जब भी का में हलंत और आ होगा प्लस बन के क्या बनाएंगे, गा बनाएंगे, ठीक है। ऑप्शन नंबर 91 अबुद्धेय में कौन सी संधि है, तो याद रखना आपको इसमें यण संधि है, ठीक है। इसमें आपको यण संधि में याद रखना है, मतलब कि जो भी अक्षर होगा बीच में जैसे भा आधा है तो उसमें आधा होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 92 चंद्रोदय में कौन सी संधि है, तो गुण संधि, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 93 होता है प्लस हर उद्धार में कौन सी संधि है, तो होता है व्यंजन संधि, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 94 तत् प्लस उपरांत में कौन सी संधि का सही रूप होगा, तो होता है कौन सा, तदुप उपरांत, ता दा में छोटू की मात्रा, पा बड़ोरांत तदुपरांत, ठीक है, तदुपरांत। याद रखना आपको छोटी की मात्रा है, बड़ी की मात्रा नहीं आई इसमें तदुपरांत में। क्वेश्चन नंबर 95 निम्नलिखित में से ब्रज का पर्यायवाची शब्द कौन सा है, तो इसका राइट आंसर होगा कौन से, कुलिस, ठीक है, कुलिस इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 96 निम्नलिखित में से शरीर का पर्यायवाची शब्द कौन सा है, तो होता है कौन सा, बपू है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 97 निम्नलिखित में से कौन सा शब्द का प्रकाश का पर्यायवाची शब्द नहीं है, तो होता है पुलीन, ठीक है। और ये आपको दिख रहा है वो सब मतलब से पर्यायवाची शब्द हैं, दीप्ति द्युति प्रभा, ठीक है, पुलीन नहीं है। क्वेश्चन नंबर 98 निम्नलिखित में से कौन सा शब्द सिंह का पर्यायवाची शब्द नहीं, सिंह यानी मतलब कि शेर, ठीक है, तो ये ऑप्शन नंबर बी नहीं है, ठीक है, कौन सा, भृंगराज, ठीक है। क्वेश्चन नंबर हमारा कौन सा है
99 निम्नलिखित में से कौन सा शब्द देख विवाह का पर्यायवाची शब्द नहीं है? तो प्रणय नहीं है, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर हमारा 100 निम्नलिखित में से उच्छ्वास का अर्थ होता है कौन सा? ऊपर आने वाला श्वास, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 101 निम्नलिखित में से कृतधन का अर्थ होता है उपकार ना मानने वाला, जो मतलब जिसने मतलब उपकार किया उसको मतलब उपकार ना मानना, ठीक है। और एक होता है कृतधन, कृत होता है मतलब उपकार मानने वाला, ठीक है। ऑप्शन नंबर 102 निम्नलिखित में से छिद्राण वेश का अर्थ होता है क्या? दूसरों के अवगुण देखना, मतलब कि दूसरों के दो गुण दोष को देखना, ठीक है, अवगुण को देखना है। 103 निम्नलिखित में से सब्यसाची का अर्थ होता है क्या? ऑप्शन नंबर ए बाएं हाथ से भी बाण चलाने वाला, ठीक है, धनुधारी। क्वेश्चन नंबर 104 अपने कर्तव्य का निर्णय ना करने वाला कहलाता है क्या? होता है किन कर्तव्य विमूढ़, ठीक है, विमूढ़। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 105 कुश की नोक की तरह तेज बुद्धि वाला व्यक्ति कहलाता है क्या? उसे कहते हैं कुशाग्र बुद्धि, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 106 चिकित्सा का अर्थ होता है क्या? कार्य के करने की इच्छा, ठीक, किसी कार्य को करने की इच्छा, ठीक है। ऑप्शन नंबर 107 क्वेश्चन नंबर 107 अनाहूत का अर्थ होता है कौन सा? जो बिना बुलाए आया हुआ, उसे अनाहूत कहते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 108 जिसे प्रमाण से सिद्ध ना किया गया उसके अथवा जिसकी नाप तौल संभव ना हो उसे कहते हैं क्या? अप्रमेय कहते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 109 क्षीणकाय का अर्थ होता है क्या? दुबले पतले शरीर वाला, उसे कहते हैं क्षीणकाय, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 110 निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अनविल का विलोम शब्द है? तो इसका वो कौन सा? अविल, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 111 ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द हर्ष का विलोम शब्द है? हर्ष, हर्ष यानी खुश, तो खुश उल्टा हुआ विषाद, ठीक है। ऑप्शन नंबर 112 निम्नलिखित में से कौन सा शब्द बेमनस्य का विलोम शब्द है? तो होता है कौन सा? सौमनस्य, ठीक है। बेमनस्य को सौमनस्य आया। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 113 निम्नलिखित में से कौन सा शब्द आकर्षक का विलोम शब्द है? तो होता है ऑप्शन नंबर सी उत्कर्ष। क्वेश्चन नंबर हमारा है अब कौन सा? 114 निम्नलिखित में से कौन सा शब्द है प्रतीची का विलोम शब्द है? तो इसका हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी प्राची, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 115 निम्नलिखित में से कौन सा शब्द है अर्वाचीन का विलोम शब्द है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी प्राचीन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 116 निम्नलिखित में से कौन सा शब्द है मूल का विलोम शब्द है? तो इसका राइट आंसर होगा हमारा कौन सा? ऑप्शन नंबर डी विद्वान, ठीक है, विधान। निम्नलिखित में से कौन सा है शब्द आकर्षण का विलोम शब्द है? तो इसका उल्टा होगा मतलब विकर्षण, ठीक है। ऑप्शन नंबर 118 निम्नलिखित में से कौन सा शब्द है तिमिर का विलोम शब्द है? तो होता है प्रकाश, ठीक है। तिमिर यानी होता है अंधेरा, प्रकाश यानी होता है उजेला, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 119 निम्नलिखित में से कौन सा शब्द है विविध का विलोम शब्द होता है? निषेध। विविध यानी मतलब होता है विधि यानी होता है कौन सा? कानून। निषेध यानी होता है मतलब गैर कानूनी, ठीक है। ऐसा आप समझ सकते हैं उल्टा, ठीक है। 120 क्वेश्चन नंबर 120 अंग्रेजी के रिलीजन शब्द का सही अनुवाद होगा? तो इसका राइट आंसर होगा हमारा कौन सा? इनमें से कोई नहीं ना। धार्मिक हमारा कौन सा है? 122 भारतीय चिंतन में धर्म, ठीक है। भारतीय चिंतन में धर्म के दो कार्य बताए गए हैं। पहला कार्य कर्म को, तो दूसरा कार्य है, इसका राइट आंसर होगा अध्यात्म, ठीक है। दूसरा हमारा कार्य क्या है? अध्यात्म, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 123 याज्ञवल्क्य स्मृति में धर्म में कितने लक्षण बताए गए हैं? तो इसका राइट आंसर होगा 9, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 124 भारतीय संस्कृति में पहला पुरुषार्थ कौन सा माना गया है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी धर्म। क्वेश्चन नंबर 125 अद्वैत विद्वान के प्रवर्तक हैं, दार्शनिक हैं? ऑप्शन नंबर ए आदि शंकराचार्य। क्वेश्चन नंबर 126 ठीक है, अहम ब्रह्मस्मि कौन से सिद्धांत का महाकाव्य है? तो इसका आंसर होगा आदित्य, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 127 ठीक है, आदित्य सिद्धांत के अनुसार परम तत्व कौन सा है? तो इसका राइट आंसर होगा ब्रह्म, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 128 ब्रह्म का स्वरूप लक्षण है सच्चिदानंद, सच्चिदानंद में सत का अर्थ होता है कौन सा? अस्तित्व में होना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 129 आदि शंकराचार्य के गुरु का नाम है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी गोविंदाचार्य, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 130 भाषा का सबसे पहला संबंध? तो इसका राइट आंसर होगा हमारा क्या? बोलने से, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 131 भाषा का मानवीकरण है? तो इसका राइट आंसर होगा वैकल्पिक में से एक का चयन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 132 शासन प्रशासन एवं राजकाज की भाषा कहलाती है क्या? राजभाषा, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, राजभाषा, ठीक है।
ऑप्शन नंबर 133 भाषा की तुलना में बोली का क्षेत्र होता है कौन सा, सीमित होता है। ठीक है, भाषा मतलब ज़्यादा बड़े क्षेत्र में बोली जाती है, बोली मतलब एक सीमित मतलब ही क्षेत्र में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 134 जब कोई बोली भौगोलिक विस्तार के कारण किसी प्रांत या उपप्रांत में प्रचलित हो जाती है तब कहलाती है क्या, विभाषा कहलाती है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 135 अवधारणा का स्वरूप है तो इसका राइट आंसर होगा हमारा कौन सा, आमूल। क्वेश्चन नंबर 136 अवधारणा का स्थान महत्वपूर्ण है तो इसका राइट आंसर होगा हमारा कौन सा, ऑप्शन नंबर ए सिद्धांत निर्माण की प्रक्रिया में। ठीक है, ऑप्शन नंबर 137 अवधारणा में स्पष्ट होता है क्या, ऑप्शन नंबर बी विशिष्ट अर्थ। ऑप्शन नंबर 138 अवधारणा की सृष्टि होती है क्या, तो इसका राइट आंसर होता है अनुभव जनित तथ्यों के आधार पर, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 139 अनुसंधान की प्रक्रिया में है देखें अवधारणा है क्या, तो परिवर्तनशील, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 140 आर्थिक उदारीकरण का उद्देश्य है तो इसका राइट आंसर होगा हमारा क्या, इसका राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी स्वतंत्र बाजार व्यवस्था का निर्माण करना। ऑप्शन नंबर 141 आर्थिक उदारीकरण की स्थिति में तो इसका राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर बी व्यापार व्यवस्था में सरकारी हस्तक्षेप कम हो जाता है आर्थिक उदारीकरण की स्थिति में। ठीक है, ऑप्शन नंबर 142 आर्थिक उदारीकरण की प्रक्रिया में शामिल नहीं है तो क्या है, निजीकरण। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 143 पूर्व राष्ट्रपति हैं डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम की पूरा मॉडल योजना केंद्रित थी किस पे, तो ग्रामीण विकास पर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 144 भारत में आर्थिक उदारीकरण की सकारात्मकता प्रभाव नहीं पड़ा है तो कृषि क्षेत्र पर। ठीक है फ्रेंड्स, देखिए अब ये वाले क्वेश्चन हैं जो आपके मतलब प्रीवियस ईयर में जो क्वेश्चन आए हुए थे वो क्वेश्चन अब आपको बता रहे जा रहा हूँ मैं। तो इसके क्वेश्चन नंबर फर्स्ट मैथिली शरण गुप्त की रचना है तो इसका राइट आंसर होगा हमारा कौन सा, ऑप्शन नंबर सी तो मातृभूमि। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 मातृभूमि कविता किस युग की रची गई है तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी द्विवेदी युग। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 धनपत राय किस लेखक का असली नाम था तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी प्रेमचंद। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 जीप पर सवार इल्लियाँ हैं तो ऑप्शन नंबर डी एक व्यंग निबंध है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 मातृभूमि किसकी सगुण मूर्ति है तो इसका राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी ईश्वर की। तो फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर हमारा 6 आचार्य शुक्ल का लिखा हुआ निबंध है तो इसका राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए उत्साह। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 चिंतामणि ही किसका निबंध संग्रह है इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी आचार्य रामचंद्र शुक्ल। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 निम्न में से भाव मूलक निबंध है तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी उत्साह। क्वेश्चन नंबर 9 अन्य की अधिष्ठित देवी किसे कहा गया है तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी इलाहा को। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 तुलसीदास द्वारा लिखित है राम कथा कौन सी है तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी रामचरितमानस। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 रामनाथ रामायण किस भाषा में लिखी गई है तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी तेलुगु में लिखी गई है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 भारतीयों को एक रखने के मूल में है तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सांस्कृतिक एकता, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 13 आदित्यवाद के प्रतिपादक हैं इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी आदि शंकराचार्य। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 आदि शंकराचार्य द्वारा गुजरात में है किस पीठ को स्थापित किया गया था ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा कौन सा, शारदा पीठ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 सारंग शब्द है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए अनेकार्थी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16 जिसका जन्म पहले हुआ है उसे क्या कहते हैं ऑप्शन नंबर डी उसे कहते हैं अग्रज। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17 प्रत्यक्ष का विलोमार्थी शब्द है तो प्रत्यक्ष का विलोमार्थी शब्द होगा ऑप्शन नंबर बी अप्रत्यक्ष। ठीक है, क्वेश्चन नंबर हमारा 18 ठीक है जो अच्छे कुल में उत्पन्न हुआ हो उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं कुलीन। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19 है भारतीय संविधान में कितनी भाषाओं को राजभाषा का दर्जा दिया गया है तो इसका राइट आंसर होगा हमारा इसका राइट आंसर होगा हमारा कितना ए 22। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20 भारत की राष्ट्रभाषा है कौन सी, भारत की राष्ट्रभाषा हमारी कौन सी है तो हिंदी है, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 21 रात्रि का सही विलोम आपको पता होगा ऑप्शन नंबर ए तो दिवस होगा। ठीक है, नहीं तो दिन का रात होगा, सूर्योदय का सूर्यास्त होगा, दिवसा का रात्रि वो होगा। ठीक है,
तो 21वां रात्रि का सही विलोम का अर्थ क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए दिवस। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 22 इत्यादि शब्द में कौन सी संधि है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी यण संधि। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 23 अननाभाव। ठीक है, अननाभाव संधि विच्छेद खालिस्तान ए होता है कौन सा? ऑप्शन नंबर ए अन प्लस अभाव। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 24 निम्न में से स्वर संधि का उदाहरण है? तो स्वर संधि, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी विद्यार्थी। ठीक है, विद्यार्थी स्वर संधि। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 25 मातृभूमि कविता में भारतवासियों की देह किससे बनी हुई बताई गई है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी मातृभूमि की मिट्टी से। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 26 है मातृभूमि कविता की रचना किस युग में हुई है? तो ऑप्शन नंबर 26 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी द्विवेदी युग। क्वेश्चन नंबर 27 सोज बतन किस लेखक की पहली कृति का नाम है? ठीक है, उसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा कौन सा? प्रेमचंद। ठीक है, 28 इनमें से कौन सा व्यंग निबंध है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी जीप पर सवार अली है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 29 आता है मीर साहब के पास है घुड़सवार को किसने भेजा था? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी फौजी अधिकारी ने। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 30 ठीक है आचार्य शुक्ल के निबंध संग्रह का नाम क्या है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन होगा चिंतामणि ए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 31 लखनऊ पर किसने अधिकार किया? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी ईस्ट इंडिया कंपनी की फौज ने किया था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 32 निम्न में से शारदा जोशी का व्यंग लेख है? ठीक है, तो इसका राइट आंसर हमारा होगा ऑप्शन नंबर सी जीप पर सवार अली है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 33 चिंतन का सही विलोम, चिंतन का सही विलोम हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होता है अचेतन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 34 गुजराती भाषा में है कौन सी रामायण? ठीक है, कौन सी रामायण लिखी गई है? ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए रामायण पुराण। ठीक है, रामायण पुराण है। क्वेश्चन नंबर 35 है यद्यपि का सही संधि विच्छेद होगा? ठीक है, यद्यपि 35 है, 35 का सही आंसर होगा कौन सा? ऑप्शन ए यदि प्लस अपी। ठीक, क्वेश्चन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 36 आदि शंकराचार्य द्वारा स्थापित प्रथम पीठ, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी शारदा पीठ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 37 निम्न में से अनेकार्थी शब्द हैं? तो ऑप्शन नंबर ए सारंग। ठीक है, इसके अनेक अर्थ निकलते हैं सारंग है। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन नंबर 38 गोद लिया हुआ पुत्र कहलाता है क्या? तो उसे कहते हैं ऑप्शन दत्तक पुत्र कहते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर सहोदर पुत्र मतलब कि जो मतलब एक ही माँ की कोख से पैदा होता है तो सहोदर कहते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 39 अभ्यंतर का विलोमार्थी शब्द। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 39 का सी होता है कौन सा? वह। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 40 जो सब कुछ जानता है इस शब्द का समूह के लिए एक शब्द है उसे कहते हैं क्या? ऑप्शन नंबर बी सर्वज्ञ कहते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 41 मध्य प्रदेश की राजभाषा है? ठीक है, मध्य प्रदेश की राजभाषा है कौन सी? 41वीं होता है हिंदी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 42 स्वागत शब्द में कौन सी संधि है? तो इसका राइट आंसर होगा कौन सा? बी, तो यह था यण संधि। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 43 अंतर्गत का सही संधि विच्छेद खालिस्तान होगा? तो ऑप्शन नंबर आ अंतः प्लस गत। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 44 निम्न में से है स्वर संधि का उदाहरण? ठीक है, निम्न में से स्वर संधि का उदाहरण होगा तो ऑप्शन नंबर डी होता है कौन सा? वीरेंद्र। ठीक है, वीरेंद्र। क्वेश्चन नंबर 45 में मात्र कविता साहित्य के हैं किस युग की कविता है? तो इसका राइट आंसर होगा हमारा कौन सा? ऑप्शन नंबर बी द्विवेदी युग। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 46 मातृभूमि कविता में के स्तुति के गीत कौन गाता है? ठीक है, मातृभूमि कविता में मातृभूमि के स्तुति गीत कौन गाता है? तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर पक्षी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 47 शतरंज के खिलाड़ी कहानी का उद्देश्य क्या है? तो इसका राइट आंसर होगा हमारा कौन सा? ऑप्शन नंबर डी व्यक्तिगत स्वार्थों का चित्रण करना। क्वेश्चन नंबर 48 मुंशी प्रेमचंद्र का वास्तविक नाम क्या था? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर कौन सा? सी धनपत राय। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 49 जीप पर सवार इल्लियाँ हैं देखें संहिता की किस विधा के अंतर्गत आती हैं? तो ऑप्शन नंबर ए व्यांग। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 50 अन्य की अधिष्ठात्री देवी किसे कहा गया है? तो ऑप्शन नंबर 50 का बी इलाकों कहा गया है। ये क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहा है, अच्छे से याद करना है। क्वेश्चन नंबर 51 दुनिया का आदि कवि किसे माना जाता है? ठीक है, दुनिया का आदि कवि किसे माना जाता है? ऑप्शन नंबर सी वाल्मीकि को। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 52 है चंपू रामायण के रचनाकार का नाम क्या है? तो इसका राइट आंसर होगा हमारा कौन सा? ऑप्शन नंबर ए परमार भोज। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 53 उत्साह निबंध किस मनोविकार पर आधारित है? तो इसका राइट आंसर होगा 53 विकार सी आनंद। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 54 भारतीयों की एकता के मूल में मुख्य क्या है?
तो इसका राइट आंसर होगा हमारा 54 का कौन सा, बी, सांस्कृतिक एकता। क्वेश्चन नंबर 55, आदि शंकराचार्य द्वारा स्थापित है संसरंगरी पीठ की स्थापना किस वेद के आधार पर की गई है? तो इसका राइट आंसर होगा 55 का बी, यजुर्वेद। ठीक है, यजुर्वेद में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 56, अंतःकरण में कौन सी संधि है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, विसर्ग संधि। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 57, रत्नाकर शब्द का समानार्थी शब्द कौन सा है? तो इसका राइट आंसर होगा हमारा कौन सा, ए, समुद्र। ठीक है, रत्नाकर। निखट्टू शब्द, ठीक है, निखट्टू शब्द है तो क्या है? इसका राइट आंसर होगा हमारा कौन सा, देश शब्द है। ठीक है, देश मतलब अपने देश से उत्पन्न हुआ है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द है कमल का पर्यायवाची नहीं है? ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा बी, नीरद। ठीक है, नीरद, क्योंकि यहाँ दाला वह रहता है वो होता है कौन सा, बादल का पर्यायवाची होता है, आपको याद रखना। ठीक है, और जहाँ जलाकार होता है वो होता है, वो ज़्यादातर होता है किसका, कमल का पर्यायवाची होता है। ठीक है, जलाकार था। क्वेश्चन नंबर 60, अनुग्रह शब्द का विलोम है? तो इसका राइट आंसर होगा हमारा कौन सा, ऑप्शन नंबर डी, विग्रह। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 61, ईश्वर में विश्वास करने वाला के लिए एक शब्द होगा। ठीक है, उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं आस्तिक। ठीक है, और जो ना विश्वास नहीं करता उसे क्या कहते हैं, नास्तिक कहते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 62, निम्न में से अनेकार्थी शब्द समूह का चयन कीजिए हैं। तो 62 का होता है कौन सा, ए, तो कनक और धतूरा। ठीक है, जो दोनों समान मतलब अर्थ निकलता है इनका। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 63, छीना झपटी किस प्रकार का शब्द समूह है? तो ऑप्शन नंबर डी, शब्द युग में है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 64, धर्म शब्द किस भाषा के रिलीजन शब्द का शुद्ध रूपांतरण है? तो 64 का सी आता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर अंग्रेजी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 65, मिथक शब्द किस भाषा के मित्र शब्द का समानार्थी है? तो 65 का बी होता है कौन सा, संस्कृत। ठीक है, 66 का होता है अद्वैतवाद। ठीक है, का संबंध में से किससे है? तो होता है 66 का होता है कौन सा, सी होता है। ठीक है, वेदांत। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 67, हिंदी भाषा की लिपि क्या है? तो 67 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, देवनागरी। क्वेश्चन नंबर 68, मातृभूमि कविता के रचनाकार का नाम क्या है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, मैथिली शरण गुप्त। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 69, शतरंज के खिलाड़ी कहानी के माध्यम से दिखाया गया है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, अंग्रेज शासकों द्वारा दमन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 70। ठीक है, जीप पर सवार इल्लियों में इल्लियों को किसकी पुत्री कहा गया है? तो इसका राइट आंसर होगा कौन सा, पृथ्वी, ए। क्वेश्चन नंबर 71, वाल्मीकि रामायण किस भाषा की रचयिता हैं? तो इसके राइट आंसर होगा हमारे ए, संस्कृत। ठीक है, क्वेश्चन नंबर हमारा कौन सा होगा अब 72। क्वेश्चन नंबर 72, साहित्य मीमांसकों ने उत्सव के कितने भेद बताए हैं? तो इसका राइट आंसर होगा हमारा बी। ठीक है, 5। ठीक है, भारत की विविधता का सबसे बड़ा लक्ष्य है? तो ऑप्शन नंबर बी, हमारी भाषा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 74, शंकराचार्य ने वेदांत के किस सिद्धांत का प्रतिपादन किया है? तो इसका राइट आंसर होगा हमारा कौन सा, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी, अद्वैतवाद। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 75, ज्योतिपीठ पीठम का निर्माण आदि शंकराचार्य ने इस वेद के अर्थ आधार पर किया था? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, अर्थव्य। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 76, ब्रह्मसूत्र भाष्य के रचनाकार का नाम? तो इसका राइट आंसर होगा हमारा कौन सा, ऑप्शन नंबर बी, आदि शंकराचार्य। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 77। ठीक है, जीप पर सवार इल्ली हैं, देखें जीप पर सवार इल्ली भी देखें, 77 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, तो व्यांग। ठीक है, सर्वप्रथम किस मुगल शासक ने राम कथा का फारसी में अनुवाद कराया था? तो ऑप्शन नंबर सी इज अकबर ने। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 79, शंकराचार्य का जन्म स्थान? ठीक है, शंकराचार्य का है जन्म स्थान ऑप्शन नंबर सी, केरल में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 80, शतरंज के खिलाड़ी कहानी में घटित घटनाक्रम का किस शहर से संबंध है? तो ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा आएगा, लखनऊ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 81, साहस पूर्ण आनंद की उमंग का नाम? देखें 81 को था कौन सा, 81 को था बी, उत्साह। ठीक है, 82, भारत एक है नामक निबंध श्री रामधारी सिंह दिनकर की इस पुस्तक के लिए गया है? तो इस लिया गया है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, संस्कृत के 4 अध्याय। ठीक है, 83 है, जनता द्वारा जनता के लिए शासन है को जनता तंत्र कहते हैं? जनता तंत्र शब्द है कौन सा? तो ऑप्शन नंबर ए, एक हारथी। क्वेश्चन नंबर 84, नग शब्द पर्यायवाची है? नग शब्द का पर्यायवाची है ऑप्शन नंबर डी, रत्न का। ठीक है, रत्न का पर्यायवाची है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 85, अत्यधिक का संधि विक्षेप होगा? तो इसका ऑप्शन नंबर होगा ऑप्शन नंबर डी, अति प्लस अधिक, अति प्लस अधिक। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 86। ठीक है, जल
पान शब्द है, जल पान शब्द ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा कौन सा, युग्म, ठीक है। तो इस तरह से आपके जो मतलब वस्तुनिष्ठ प्रश्न है मैंने आपको करा दिए हैं, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें।